दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना किया था तो उन्होंने प्राणियों की सृष्टि तो किया था, लेकिन प्राणियों की संहार की कोई भी व्यवस्था नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये नहीं करूं तो क्या होगा। और बाद में वो फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। धरती पर प्राणियों की संख्या बढ़ने लगा, कोई मर नहीं रहा था और इन सब से धरती दबी जा रही थी। एक बार धरती बहुत परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गई और बोली कि आप मेरी रक्षा करो वरना अनर्थ हो जाएगा। तभी जाके ब्रह्मा जी को इस बात का एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ी चीज उनसे छूट गई थी। जब उन्होंने संसार की रचना किया था, उन्होंने बहुत सोचा कि क्या उपाय से मैं प्राणियों का संहार करूंगा। उन्हें कुछ भी नहीं सूझा। इसके वजह से उनका क्रोध बढ़ गया, अपने आप पर भी क्रोध हुआ और वो क्रोध उनके आंख और कान से आग बनकर पूरा संसार में फैल गया। सब कुछ वो दहन करने लगा। जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, सब कुछ जलने लगे। ये देखकर भगवान शिव, जिनको हम संहारकर्ता कहते हैं, वो परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास आए। उन्होंने बोला कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, इससे पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, इसे आप रोको। ऐसे बहुत प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी थोड़ा शांत हुए और वो आग को अपने अंदर समेट लिया। जैसे ही उन्होंने वो आग को अपने अंदर समेटा, उसमें से स्त्री का जन्म हुआ, जिसको ब्रह्मा जी ने मृत्यु नाम दिया। वो स्त्री देखने में बहुत ही विचित्र थी, काले, लाल, पीला, इन सब रंग की थी उनकी आंख, चेहरा, वो सब कुछ। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री, जिसका नाम मृत्यु है, उसको आदेश दिया कि मृत्यु, तुम जाओ और इस संसार में जितने भी प्राणी है उनका संहार करो। ये सुनकर वो स्त्री रोने लगी, बहुत रोने लगी। वो बोली कि आप ये पाप काम करवाने के लिए मेरी सृष्टि क्यों किया, मैं ये नहीं कर सकती, यह अधर्म है, ऐसा बहुत कुछ बोली और बहुत रोने लगी। जब वो रो रही थी तो उसके आंसू ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ले रहे थे। जब ब्रह्मा जी उसे मना नहीं पाए और वो स्त्री भी ब्रह्मा जी को मना नहीं पाई, तो वो स्त्री चली गई धेनुकाश्रम में और घोर तपस्या करने लगी वर्षों तक, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे बहुत वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके पास आए। उससे पूछे कि तुम इतना कठोर तपस्या क्यों कर रही हो। तो मृत्यु बोली कि प्रभु, मैं आज भी कहती हूँ कि मैं ये अधर्म काम नहीं कर सकती, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, ये तो हो नहीं सकता, मैंने इसी के लिए ही तेरी सृष्टि की और ये झूठ नहीं हो सकता। तब वो स्त्री बोली, अगर ऐसा ही है और मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता, प्राणियों के संहार का काम, तो आप मुझे एक वर दीजिए कि प्राणियों के अंदर जो लोभ, क्रोध, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता और एक दूसरे के प्रति जो कठोर बात बोलते हैं, ये सब जो दोष है, ये दोष ही प्राणियों की शरीर का भेदन करे। मैं किसी की शरीर का भेदन नहीं करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा और इससे तुझे पाप भी नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी ने उससे और एक बात भी बोला। उन्होंने बोला कि तू जो उस दिन रोई थी, तेरे आंसू मैंने अपने हाथ में ले लिया था, वही आंसू अब प्राणियों के शरीर में
रोग बनकर उत्पन्न होगी और वो रोग उस प्राणी का विनाश करेगा जब उसकी आयु खत्म हो जाएगा। ये वरदान पाकर और ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर वो स्त्री जिसका नाम मृत्यु, वो प्रसन्न हुई और अपने काम में उस दिन से लग गई। इसीलिए तो कहते हैं कि मृत्यु या मौत वो किसी को नहीं मारती, वो किसी की मौत का कारण नहीं बनती। प्राणी खुद ही अपने आप को मारते हैं, अपनी मौत का कारण बनते हैं।